नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। भोजपुर जिले के केकोलेवर प्रखंड के कायम नगर पंचायत के सहग्राम कचहरी में सरपंच रहना खातून के प्रतिनिधि अब्दुल कलाम और सचिव से हुई खास बातचीत। देखिए आरा से इंद्रजीत सिंह की यह खास खबर। NSD टाइम्स से इंद्रजीत सिंह। आइए हम जानते हैं कायम नगर पंचायत के सरपंच साहब आजाद जी हैं और सचिव रविंद्र कुमार जी हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि अभी तक कार्य क्या किया और सरकार से क्या मांगे है। सर्वप्रथम मेरे चैनल में आगे सर नमस्कार सर, शुभ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल कलाम जी सर। और मैं सरपंच पति हूँ। मेरा पत्नी रेहाना खातून सरपंच इस पंचायत की है जी। और मेरा ग्राम कचहरी कायम नगर हुआ और हम ये दूसरे टर्म में सरपंच हैं जी जी। ये जो अभी सरपंच के कार्यकाल में 21 में कर रहा हूँ, ये हम निर्विरोध इस पंचायत के सरपंच हैं जी, जो कि मेरा कोई विरोध नहीं है। इसके पूर्व हमने 2500 वोट से 2016 में लीड किया था, जीता था। मेरे प्रतिद्वंदी 5 थे। उस समय हमने 2500 वोट से लीड किया था। सर सरकार से क्या मांग है आपको? सरकार से हम लोग की मांग है कि हमारे कायम नगर पंचायत में जितने भी सरकार का एथी के मुताबिक धाराएं हैं जी, उस धारा के मुताबिक हम लोग यहाँ केस तो हमेशा देखते हैं। घरेलू हिंसा हो, घरेलू गृह कलह हो, या किसी भाई भाई के आपसी वाद विवाद हो, या किसी भी तरह की छेड़खानी अगरम बगरम जितने भी पारिवारिक मामला, घरेलू मामला, सामाजिक मामला कुछ ऐसे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर निष्पादन कर देते हैं। और यहाँ के कुछ हमारे पंचायत के बुद्धिजीवी समाज हैं जो वो भी सहयोग करते हैं। हम लोग आपसी में गाँव के हर के मामला में 2-4-5 सहयोग से और निष्पक्ष रूप में हम लोग निर्णय देते हैं। आप केस निष्पत्ति करवा दिए सर? हमारा पंचायत में पर मंथ जी कम से कम 15 से 20 केस निपटारा हम लोग करते हैं आपस में बैठ कर। कोर्ट तक नहीं जाने देते हैं, थाना तक नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक कि थाना तक जाती है तो थाना की कुछ ऐसी रवैया है कि यहाँ के छोटे मोटे मामलों को भी कोई अगर कोई भूल करके चले जाते हैं वहाँ पर तो थाना उस केस को टेकअप कर लेता है। जबकि 147, 47, 40 धाराएं हमारी है। CRPC की 40 धाराएं जो है कि ग्राम पंचायत सरपंच को ही एक निर्णय देना है और करना है। इस धाराएं में भी स्थानीय थाना अध्यक्ष द्वारा किसी भी मामला को ले लेते हैं और लिपा पोती चाह करके कुछ पैसे के टन जुटन करते हैं। उस से भी हम प्रयास करते हैं कि अपने समाज को और अपने जनता को वहाँ से थाना से वापस ला करके यहाँ पर समझौता करा करके और पुनः थाना को हम लोग समझौता दे देते हैं। तो सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? हमारी सरकार से मांग यही है कि हम लोग हफ्ता में 2 दिन पंचायत चलाते हैं, एक मंगलवार और एक शनिवार हमारी पंचायतें चलती है। लेकिन किसी भी तरह का सरकार का ये नहीं है कि हाँ हमने यहाँ पर प्रशासन का कोई ऐसी बड़ी हो या अगर 2 पक्ष यहाँ जुट गया हो सकता है कि बात विवाद भी बढ़ जाए। उस स्थिति में हम सरपंच के पास किसी भी तरह का प्रशासनिक सहायता नहीं मिलता है। जैसे ना कोई थाना का यहाँ हमारे पास बॉडीगार्ड देते हैं, न चपरासी देते हैं। हमारे यहाँ अगर नोटिस तामीला कराना पड़ता है तो हमारे सचिव महोदय के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा किसी तरह हम लोग चाहे स्वयं हम अपने से जाकर के नोटिस को तामीला कराना पड़ता है या सचिव स्वयं जाना पड़ता है नोटिस तामीला। इस तरह की समस्या तो बहुत पैदा है। रहा सवाल मंथली की, अभी बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया कि हम सरपंच को 5000 रुपया देंगे, घोषणा किया गया लेकिन लागू नहीं हुआ अभी तक। सरकार को भी बदल गया सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार को तो आना जाना काम है। सरकार जिधर आएगी सर उधर जाएगी, जिधर फायदा होगा उधर सरकार जाता है। इसमें क्या करना है? इसलिए कि सरकार तो जो हम लोग का संसदीय प्रणाली कार्य है, ये लेनिन विभाग में भी कहा गया है कि ये व्यवसाय हो गया है, दुकानदारी हो गया है। को छोड़कर आप बीजेपी में मिल गए? नहीं, हम तेजस्वी जी के साथ हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए? नीतीश कुमार जी तो पलटू राम है, उनका पेट में भी दांत है। उनका पेट में भी दांत है। वो कब किधर चले जाएंगे? कभी जब देखेंगे कि राजद से मन भर गया तो भाजपा में चले जाएंगे, जब देखेंगे कि भाजपा से मन भर गया तो राजद में चले आए। ये तो सर्वोपरि है और आप बार बार देखे होंगे आप लोग सर कि कभी इधर पलटेंगे कभी उधर पलटेंगे, कब किधर जाएंगे। हमको तो लगता है कि अगर यदि भाजपा रखता है इनको तो भाजपा दोषी है, या राजद रखता है तो राजद दोषी है। ऐसे नेता को साफ विलय कर देना चाहिए, किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। ऐसे नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को रहना ही औचित्य नहीं है बिहार सरकार की। अगर वो भाजपा में गए थे तो उन भाजपा वालों को कोई अपने पार्टी से मुख्यमंत्री बनाना था।
हाँ। लेकिन फिर वही नीतीश को ही धरा गया, नीतीश को ही रखा गया। क्यों? इसलिए कि फायदा है। देख रही है सरकार का लोकसभा का चुनाव है, केंद्र का इधर मामला बना है, लोकसभा का चुनाव, देख रहे हैं प्रथम लोकसभा में मिला है, फिर विधानसभा में तो ऐसे करेगा। ये तो सच्चाई है, इसका तो यही खेल है। तो लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी नौवा फेल को कैसे बनवा दिया जाए मुख्यमंत्री? नौवा फेल और 10वां फेल का ये तो हमारा लोकतंत्र का ऐसा अथी है कि कोई भी अपना चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा, वो 8वां हो, 7वां हो, 0 हो, वो करेगा, उससे क्या है जी। इसलिए तो कोई बात नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी तो कोई ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, उनको क्या प्रधानमंत्री बना दिया? वो भी तो ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो अब सरकार से क्या मांगे आपका है? हमारी सरकार से मांग क्या है, हम लोग पंचायत स्तर पर हैं, सरकार का जो भी एथी है, ग्राम कचहरी को जिस तरह से किया गया है और हम लोग का जो वेतन का एथी हुआ है, घोषणा हुआ है, उसको लागू किया गया है और समय से वेतन दिया गया सरपंच को और पंच को। क्योंकि ना हमारे पास ना कोई सरकार की फंड है ना कुछ है, हम लोग तो एक विवाद में दो भाई लड़ता है उसमें जाते हैं, दो तरफ से मार होती है उसमें जाते हैं, हो सकता है कि सरपंच से पिटा भी जाते हैं। तो आपका डिजाइन वर्ग का खतरा है, तो इसमें बॉडीगार्ड आप लोग मांगे? हम लोग तो बॉडीगार्ड मांग के हार गए, लेकिन आज तक सरकार की केवल घोषणा होती रही कि ग्राम कचहरी में जाएगा, वो जाएगा, आज तक नहीं आया है। लेकिन हम लोग अपना एक सामाजिक संस्था जो है, हमारी जो एक प्रक्रिया है और जो हमारा कानून है, हम कानून को मान सम्मान देते हैं, क्योंकि हम कानून को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे तो हमारी ये कर्तव्य होनी चाहिए, क्योंकि हम न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं। न्याय विभाग का कर्तव्य होता है न्याय करना, अन्याय करना नहीं। तो पंच आप किस पंच से हैं? पंच नहीं है, ग्राम कचहरी सचिव है। सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है हमको। तो मैं यहाँ पर 2007 से ही हूँ जी। 7 से लगातार सरपंच साहब लोग के सहयोग से निष्पक्ष यहाँ पर काम करते चला आ रहा हूँ। लगभग हम लोग को इतना केसेस हम लोग निपटारा किए कि आज तक यादें नहीं है, लगभग 500 से ऊपर हो। आप लोग का जान माल का भी खतरा रहता है? एकदम खतरा रहता है। जैसे कि किसी पक्ष को फैसला सुना दिया गया किसी के फेवर में, किसी के फेवर में नहीं गया, तो वो तो कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति द्वेष बना के रख के करेगा, रखता है लोग। समय कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति द्वेष बना के रख के करेगा, रखता है लोग। समय भी कहता है कि समय आने दीजिए तो हम बता देंगे, इस तरह की बात होती है जी। अच्छा, सरकार हम लोग को अल्प मानदेय पे रखी हुई है जी। आज तक हम लोग के बारे में आज तक सरकार के प्रति कोई ध्यान नहीं आया कि वही विकास मित्र और अन्य के को बिना काम के हजारों हजार प्रत्येक साल बढ़ाती है, हम लोगों को 1 भी रुपया नहीं बढ़ाती है। आज 6000 के 6000 पे हम लोग 2000 से ज्वाइनिंग किए, आज 6000 रुपया है। 17 साल में 6000 रुपया हम लोग को मिलता है। तो सरकार से मांगे आप लोग नहीं करते हैं? सरकार से लगातार मांगे करते हैं हम। धरना प्रदर्शन, बैठक करते सर, धरना प्रदर्शन बहुत किए, लगभग 1 महीना धरना प्रदर्शन किए, घेराव भी विधानसभा का किए, उसके बाद भी कोई सरकार नहीं सुन रही है। अब लोग हम क्या करें? नीतीश जी से मिलने पर कहते हैं कि आप लोग को कुछ नहीं करेंगे, पलटू चाचा। उस सरकार की बात है, हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम पॉलिटिक्स अभी तो इससे पहले राजद में थे, अभी बीजेपी में चले गए। तो बात है कि हम पॉलिटिक्स आदमी नहीं, हम सरकारी बॉडी है, सरकारी जो होगा सरकार द्वारा जो सरकार में आया हमारा वो भी बाप मत आई है जी। ठीक ना, चाहे तो राजा दो भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी सरकार के प्रति हम कुछ नहीं करते, कहेंगे वही हमारे माँ बाप हैं। अब हम लोगों को जो भी करना है वो भी करें, वही करेंगे। और नया साल खत्म होने जा रहा है, तो जनता वासियों को शुभकामना सब दे सकते हैं। ये हमारे 2023 समाप्त हो चुका है, 2024 शुरू है जी सर। आज 24 का भी 29 जनवरी हो गया जी। इसलिए हम अपने नए साल में पूरे पंचायत वासियों, पूरे बिहार वासियों, जिला वासियों को हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे साल हर जनता का सुख समृद्धि से साल मिल रहे और अपने अपने हर कर्तव्य को सही समय से पालन करें, यही मेरा आग्रह। अभी शुभकामनाएं सर। बहुत हाँ, नए साल के लिए सभी साथियों को धन्यवाद और अपने तरफ से नमस्कार। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।